चैनल। मैं हूं कल्पना और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कार से रिलेटेड एंट्रीज़ के बारे में कि अगर आपकी कंपनी में कोई भी व्हीकल परचेज़ किया जाता है तो उसकी एंट्री क्या करनी होती है। देखिए, एक्चुअल में मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ कि किसी भी बिज़नेस में अगर आप काम कर रहे हैं या किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो व्हीकल परचेज किया जाता है वो आपके बिजनेस पर्पस से रिलेटेड होना चाहिए। बिजनेस पर्पस से होगा तभी आपको उसको बुक्स में लेना है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होते कि आपको उसका कोई भी एक्सपेंस बुक कर पाएँ या किसी भी टाइप से आप वहाँ पे ले पाएँ। तो ये चीज़ पहले क्लियर होनी चाहिए कि आप किस पर्पस से ले रहे हैं। अगर आपके बिजनेस पर्पस से कार ली जा रही है तो मान लीजिए कोई गाड़ी ही ले रहे हैं, कार ले रहे हैं, तो यहाँ पर दो केस हो जाते हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहले ये नोटिस करना है कि आपने जो व्हीकल परचेज की जा रही है आपके आपकी कंपनी में वो सेकंड हैंड है या डायरेक्ट कंपनी से परचेज की जा रही है। अगर किसी कंपनी से परचेज कर रहे हैं तब तो आपको डायरेक्टली उस कंपनी को भी पेमेंट करनी होगी। अगर आप किसी सेकंड पार्टी जिसने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है और फिर आप उससे परचेज कर रहे हैं तो आपको उसको पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ दो चीज़ें समझने वाली होती हैं। तो देखिए, एंट्रीज तो इजी होती हैं, आप देखेंगे स्क्रीन पे तो मैं सभी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगी एक एक करके। तो ये चीज़ आई होप कि क्लियर हो गई होगी आपको। कार से रिलेटेड एंट्रीज का पूरा प्रोसेस होता है, इस पर टीडीएस भी काटा जाता है अगर हम लोन पे फाइनेंस करवा रहे हैं अपनी गाड़ी को। देखिए, होता क्या है कि जब हम कोई गाड़ी परचेज करते हैं तो स्टार्टिंग में हम कुछ डाउन पेमेंट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 50 लाख की गाड़ी थी, हमने 10 लाख डाउन पेमेंट कर दी और जो 40 लाख रुपए हैं वो हमने फाइनेंस करवा लिया, हमने ईएमआई पे उसको करवा लिया है। जब हम ईएमआई पे कराते हैं तो हमारा वहाँ पर दो तरह से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का अमाउंट हमें हर महीने पे करना होता है। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है और जब हम पे कर रहे होते हैं तो पे करने से पहले हम इंटरेस्ट के अमाउंट पे टीडीएस भी काट लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो इनकम हो रही है सामने वाली पार्टी की तो वो तो हमें यहाँ पे दिखाना ही होगा, तो उसके लिए हमें टीडीएस की एंट्रीज भी करनी होती हैं। देखिए, अब आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप इसे भी फॉलो कीजिए। एंड कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी क्वेरी आती है, आप मुझे डायरेक्ट यहाँ मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। आप कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हैं, आप उन्हें भी देखिए, प्रेफर कीजिए। अगर आप फ्रेशर अकाउंटेंट हैं तब तो ये आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगी, और अगर आपको ऑलरेडी आती भी हैं कुछ चीज़ें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कुछ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। अगर मुझे आता होगा तो मैं डेफिनेटली आपसे शेयर करूँगी। चलिए देख लेते हैं। एंट्रीज से पहले कुछ एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप एक मारुति सुजुकी ख़रीदना चाहते हैं, वो 4 लाख की है, ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस पे आपको टैक्स है CGST SGST हमारा 66% और टोटल वैल्यू हमारी हो गई 4,96,000, ठीक है। इस पे आपने इंश्योरेंस के पैसे भी दिए होंगे तो वो 34,000 हो गया आपका। आपने RTO चार्जेस दिए होंगे 50,000। तो टोटल इन सभी को अगर आप ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 5,80,000। तो आप देख सकते हैं हमारी मारुति सुजुकी की जो टोटल वैल्यू है वो यहाँ पे 4,80,000 हो गई है, ठीक है। अब होता क्या है कि हमें ये बुक्स में ये लेनी है। अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे CGST SGST का इनपुट नहीं लेना है। अगर आप बिजनेस पर्पज से ले रहे हैं तभी आपको यहाँ पे इनपुट लेना है। और सजेस्ट मैं यही करूँगी, आप फिक्स्ड एसेट्स में आप टोटल अमाउंट 5,80,000 से ही एंट्री करें। चलिए, ये तो हो गई एक बात। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपने जो कार है वो एक लोन पे ली है कुछ डाउन पेमेंट करके, तो जैसे मान लीजिए आपने डाउन पेमेंट करी है 1,80,000, आपकी टोटल वैल्यू थी 5,80,000, 5,80,000, जिसमें 1,80,000 की आपने पेमेंट कर दी। अब 4 लाख आपने फाइनेंस करवा दिए ABC फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से। किसी भी कंपनी से आपने फाइनेंस करवा दिए तो आप मंथली वहाँ पे EMI भी पे करेंगे फिर जब फाइनेंस कराएंगे। और फाइनेंस कराएंगे तो ABC जो फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है वो 4 लाख जो है वो डायरेक्ट मारुति ऑटो प्राइवेट लिमिटेड को पे कर देगी और फिर आपसे वो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट चार्ज करती रहेगी, जिसे मंथली EMI कहते हैं। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब टोटल अमाउंट देखिए, हमारा इंटरेस्ट हमारा मान लीजिए 82,400 दे रहे हैं तो टोटल हमारा 4,82,400 हो गया। तो चलिए देख लेते हैं अब
चलिए अब एंट्रीज़ की बात कर ली जाए, एंट्रीज़ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक रेंज रोवर कार परचेज़ की है बिग बॉय टॉयज़ लिमिटेड से। जिससे भी आप परचेज़ करेंगे आपको करना क्या है कि फ़िक्स्ड एसेट्स आप परचेज़ कर रहे हैं तो उसको आप सिंपली डेबिट करें। आप यहाँ एंट्री देखिए, सिंपल एक जर्नल एंट्री करनी है। जो भी आपकी कार है उसकी टोटल वैल्यू जितनी आ रही है आपको वो डेबिट में ले लेनी है टू पार्टी हमारी कोई भी हो सकती है जिससे भी आपने परचेज़ किया है। तो यहाँ पे रेंज रोवर कार डेबिट टू बिग बॉय टॉयज़ लिमिटेड, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एंट्री हो गई हमारी, ये सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स मतलब कार की एंट्री हो गई हमारी। इसके बाद देखिए बिग बॉय टॉयज़ को हम किस किस तरह से पेमेंट करेंगे, या तो हम उसको डाउन पेमेंट कर देंगे, ठीक है। ये तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स की कार की एंट्री हो गई। अब देखिए उस पार्टी को हम HDFC बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट हमने 2 बार में की है और जितना अमाउंट हमारा बचता है उतना हमने यहाँ पे लोन ले लिया है। लोन ले लिया है हमने, किससे लोन लिया है? BMW इंडिया फाइनेंशियल सर्विस, जिससे भी आपने फाइनेंस करवाया है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वो कंपनी हमारे बिहाफ पे अभी बिग बॉय टॉयज़ मतलब सामने वाली कंपनी को पे कर देगी, फिर हमें मंथली एक EMI बनवा लेनी है और फिर जिससे हम फाइनेंस करवा रहे हैं उसको आपको मंथली बेसिस पे पेमेंट करनी है। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझने वाली होती है जिसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो एक्चुअल में देखिए हमने यहाँ पे BMW ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर दी है बिग बॉय टॉयज़ को, तो एंट्री हो गई बिग बॉय टॉयज़ डेबिट टू हमारा BMW इंडिया फाइनेंस, जिससे भी हमने फाइनेंस करवाया है, ठीक है। तो ये एंट्री बहुत ही ईजी है, डेबिट जो भी पार्टी हमारी डेबिट है और फिर क्रेडिट में हमारा जिससे भी हमने लोन लिया है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये लेज़र 0 हो गया। अब तो आई होप कि ये वाली एंट्रीज आपको समझ में आ गई होगी। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जिससे भी हम फाइनेंस करवाते हैं एक तरीके से हम उससे सिक्योर्ड लोन ले रहे होते हैं, तो उसको आपको सिक्योर्ड लोन के ग्रुप में ही डालना है, ठीक है। चलिए अब BMW इंडिया फाइनेंशियल जिससे हमने फाइनेंस कराया है इसकी भी एंट्रीज़ देख लेते हैं। तो देखिए जिससे भी फाइनेंस कराया है टोटल 55 लाख का है, जिसमें हम उसको प्रिंसिपल अमाउंट भी दे रहे हैं, इंटरेस्ट का अमाउंट भी दे रहे हैं, बैंक के थ्रू EMI जा रही है और हम उस पार्टी का इंटरेस्ट जितना वो इंटरेस्ट इनकम कमा रही है उस पर हम TDS भी काट रहे हैं। तो देखिए TDS की एंट्री पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि TDS की एंट्री क्या होगी। देखिए जिस भी पार्टी से हमने फाइनेंस कराया है हमेशा आपको उसी का TDS काटना है। इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि जिससे हमने गाड़ी परचेज़ की है उसका काटना है या जिससे फाइनेंस करवाया है। तो फाइनेंस जिससे कराया है वो हमसे इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हैं, तो एक्चुअल में हमेशा TDS इनकम के ऊपर होता है। तो यहाँ पे BMW जितना इंटरेस्ट का अमाउंट उसको रिसीव हो रहा है उतने अमाउंट पे आपको TDS काटना है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन व्हीकल लोन इस तरह से आप हेड बना सकते हैं। और ये देखिए हमारा 49,924 ये 49,000 का हमारा जो 49,924 का इंटरेस्ट हम BMW इंडिया फाइनेंशियल सर्विस को दे रहे हैं, इसी अमाउंट के ऊपर आपको TDS काटना होता है। तो TDS का जो भी रेट होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर TDS की एंट्री करेंगे। देखिए 49,924 के ऊपर यहाँ पे 7.5% के रेट से TDS काटा हुआ है, तो एंट्री हमने उतने ही अमाउंट निकाल के यहाँ पे की हुई है। तो भी यहाँ पे एंट्री सिंपल हो जाएगी, जिससे भी हमने फाइनेंस कराया डेबिट टू TDS हो गया सिंपल ये एक एंट्री। देखिए यहाँ पे एंट्री बहुत TDS को कब डेबिट करना है कब क्रेडिट, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। किसी भी पार्टी को अगर हमें पेमेंट करनी है तो वो ऑलवेज डेबिट होगी। टू में हमारा या तो कैश आता है या बैंक आता है या TDS आता है जब हमारी पेमेंट की बात हो रही होती है, ठीक है। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। देखिए अब हम बैंक से जो EMI हमारी जाती है उसकी एंट्री देख लेते हैं। उसकी एंट्री दो तरह से यहाँ पे हमें बाइफिकेशन करनी होती है टोटल अमाउंट को। तो ये जो हमारी एंट्री होती है देखिए इसमें डेबिट करेंगे BMW जिस भी पार्टी जो भी हम जिससे हमने फाइनेंस कराया है उसका प्रिंसिपल अमाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन व्हीकल लोन जितना इंटरेस्ट का अमाउंट है टू HDFC बैंक। तो इस तरह से आपको बाइफिकेशन करनी है। और TDS की एंट्री मैंने आपको बता ही दी है। देखिए आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, इंटरेस्ट रेट का और TDS रेट का ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और एंट्रीज आपने आई होप कि देख ली होंगी। जितना भी हम TDS यहाँ पे डिडक्ट कर रहे हैं उसकी एंट्रीज कर रहे हैं, ये सभी हमें जो बाद में क्लेम भी करना होता है।
तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली होती है कि जितना TDS हमने काट के जमा कराया है उतने का हमें बाद में बेनिफिट भी होना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।